बिहार में जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको पता है। और कल के घटना के बाद जो बिहार पुलिस घटना को अंजाम दी है, एकदम निर्दोष बच्चा को मारी है बहुत बुरी तरह। जबकि अगर किसी रेलवे अधिकारी से, बड़े रेलवे अधिकारी से सामने में अकेले में खड़ा अगर पूछ दो ना कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, उस रेलवे अधिकारी का सर ना शर्म से झुक जाएगा, बोलेगा बाबू मेरा इसके पास जवाब नहीं है, हम क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। और एक बात बताओ, ये खबर ना कल के घटना के बाद पूरे बिहार में ना गांव गांव में खबर फैल गया होगा सब तक कि जो बच्चे हैं रेलवे में बहुत भारी मात्रा में पटना के रोड में जो है वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट और बिहार पुलिस मारी है। और बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा, आज भी 75% लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि मुद्दा सही मायने में है क्या, क्योंकि नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है। जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मार खा रहे हैं, उनको तो पता है मुद्दा क्या है, लेकिन बहुत सारे बिहार की जनता को यह मुद्दा पता ही नहीं है। अब ये कौन बताएगा? अगर नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रही है तो मुद्दा उनको बताएगा कौन कि जो बिहार में हो रहा है बच्चों तक बहुत गलत हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है ना, अब सुबह सुबह मार्केट में जाएंगे, बाजार जाएंगे, पान खैनी सिगरेट कुछ भी करने, तो अखबार आता है, जो लोकल अखबार है वो इस चीज को जरूर कवर करेगा। अगर लोकल जो अखबार है वही गलत रिपोर्ट छापने लगे तो फिर आपका साथ कौन देगा? इसीलिए बोल रहा हूं कि सरकार के साथ साथ इन लोगों से भी नहीं पटना है। अभी सुबह देखे ना टीचर वाले ग्रुप में एक टीचर जो है एक पोस्ट मारे थे, बोले सर देखिए ये भी हो रहा है बिहार में बच्चों के साथ। मतलब एक तो मतलब जब दलाली का पैसा जब सर पर नाचने लगता है ना बाबू, तो आपको सही गलत दिखाई देता है, फिर बहुत मजा आता है। बाल बच्चों को दलाली के पैसा से मजा करवाने बहुत मजा आता है, लेकिन गीता में साफ लिखा हुआ है ये सब पैसा बहुत ज्यादा दिन पचता नहीं है। जो भगवान कृष्ण बोल कर गए हैं, दलाली का पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा ना बहुत दिन टिकता नहीं है, घूम फिर करना एक दिन आप पर पड़ेगा और उससे ज्यादा पैसा लेकर जाएगा। सच्चाई है। हिंदुस्तान न्यूज देखो कवर क्या मतलब ये लोग देखो, आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, पूरा बड़ा कर पहले देखो ये लोग किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के लिए। पहले तो ये देखो इन लोगों का तरीका, ये लोग ना दलाली मतलब क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखो। जबकि बच्चे बहुत शांति तरीके से कर रहे हैं प्रदर्शन, मैं खुद देख रहा हूं बाबू। यहां पर देखो पटना की सड़क पर फिर उग्र प्रदर्शन। अच्छा, उग्र प्रदर्शन, इनका भाषा दिखाते हैं। अभी पूरा नीचे जो छापे हैं न्यूज, यही लोग पढ़ रहे होंगे बिहार के, उनको लग रहा होगा बात सही बोल रहा है, बिहार पुलिस सही कर रही है, सरकार सही कर रही है बच्चों के साथ। बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए, मन बढ़ गया लोग का। सुनो, पुलिस की लाठीचार्ज, ये छोड़ो, उग्र बोला गया। आगे पढ़िए, यहां पर ये तो पूरा हद पार कर दिए हैं, हद। यहां पर देखो, यहां लिखा गया है 75,000 रिक्तियां निकली, 70,000 की मांग। आप समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर छापा है और मुंह से गाली निकल रहा है। एक बात देखिए, जो 65 को लिखा है ना, बड़ा लिखा है ताकि बिहार के जनता के आंख में पूरा धूल झोंक दे। 65 बड़ा लिखा है, गाली निकल रहा है मुंह से बहुत। 65,000 रिक्तियां निकली, 70,000 की मांग। अब लोग क्या सोचेंगे, 5,000 के लिए बच्चा लोग अत कर दिया है, सड़क जाम कर रहा है, ये कर रहा है, मतलब गरीबी ना करेंगे। अगर आपका जो न्यूज है, खबर जो है वो गलत तरीके से बिहार में पहुंचाया जाए, इन लोगों का खबर देखो, आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा बिहार के लोगों से, कम किसी बिहार में कम से कम। आगे देखो यहां पर ये लोग क्या बोलते हैं, यहां पर देखो बोला गया है भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की कमी रिक्तियां निकालने जाने पर सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया। अच्छा, इस बीच रेलवे के जीएम एवं पटना डीएम ने जंक्शन पर संयुक्त प्रेस वार्ता कर छात्रों की भर्तियां दूर की। आगे पढ़ते हैं, बाजार समिति के नहर होते हुए आंदोलनकारी, बाजार समिति के नहर होते हुए आंदोलनकारी। अरे भाई, हम लोग मतलब क्या समझ कर रखे हैं, जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहां से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, सीरिया से, कहां से आए हैं? मतलब भाषा का इस्तेमाल देखो, ये लोग का गलती नहीं है, गलती ये लोग का नहीं है। जब दलाली का पैसा घर में पहुंचता है ना तो बहुत मजा आता है। और एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि दलाली के पैसा से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, एक दिन सब घूम फिर कर वो पैसा चल जाएगा। आप देखिएगा, हम तो भगवान से मनाते हैं, जो ऐसा लोग बच्चों के अगेंस्ट में है ना, उनके ऊपर बहुत पड़े, उनका परिवार को मतलब
आप बोलेंगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बहुत गुस्सा में है, मतलब इन लोग मतलब दलाली में इतना चूर हो गया है कि साला 65 को बहुत बड़ा लिखा है, इसको देख रहे बहुत गुस्सा आ रहा है हमको, इसको देख रहे तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि 65 को बड़ा लिखा है और 70 को छोटा लिखा है। यानी सरकार के जो बात है वो जनता तक सही तरीके से पहुंचा रहा है। 75,000 रिक्ति निकली, 70 छोटा, 70,000 की मांग। अरे यहां पर लिखता कि 5,000 रिक्ति निकली 6 साल के बाद, वो भी रेलवे में जैसे विभाग में जो देश का सबसे बड़ा विभाग है, 6 साल के बाद 5,000 भर्ती निकली, जबकि बच्चों का मांग है 70,000। इस बीच रेलवे बच्चों का बोलना है कि बच्चों का 6 से 7 साल जो है इस तैयारी का इंतजार करते 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 उनका उम्र निकल गया। सरकार इसकी जवाबदेही कौन है? जो बच्चे 6 साल 7 साल तक अपने मां बाप के ऊपर बोझ बने रहे, उनका पैसा कौन चुकाएगा उतने दिन का? सरकार न्यूज ऐसे छपता है, लेकिन ये छापते कैसे? ऐसे छापते हैं। और ऊपर से क्या है ना, ये लोग तोड़ते भी है। मतलब ये इन लोगों की गलती नहीं है, गलती इन लोग का नहीं है, गलती ऊपर में बैठे हुए बाप का है। और बिहार पुलिस भी अत कर दी है, मतलब बिहार पुलिस को भी शर्म लाज नहीं है, डीजीपी के एकदम कुछ शर्म नहीं है। जितना भी अच्छा काम किए थे, एक दिन में सब मटिया मलिन कर दिए। और बाबू एक ही बात बोलेंगे आप सभी जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और टीचर देखिए, एक बात और रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग मेरे बात से सहमत हैं, कोई नहीं सहमत है। मैं हमेशा आपके बारे में ही बोलता हूं, कभी गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है? उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे जरूर है बाबू जो आपको बोलेंगे टीचर आपका साथ नहीं दे रहे। मैं ईमानदारी से बोला बाबू, हर टीचर आपके साथ है, हर टीचर आपके साथ है। अगर टीचर मान लो कोई नहीं आ रहा है, कोई बड़ा टीचर वहां नहीं आ रहा है, तो उसकी मजबूरी है, वो समझ रहा है। अगर वहां पर आए ना, अगर वहां पर आ जाए तो सब बोलेगा टीचर बच्चों को सिखा रहा है। फिर जो ये प्रोटेस्ट है ना, वो पूरा अलग तरीके से चलने लगेगा, फिर सरकार इसको हैंडल करने लगेगी। अभी ये प्रोटेस्ट जो है वो बच्चों का है, ये लड़ाई बच्चों का है बाबू। आप ये सही बोल रहे हो, कोचिंग सेंटर है, माफिया है, वो सब सही है आपका। हम तो बोल रहे हैं बच्चों को ज्यादा ज्यादा फ्री में पढ़ाकर, जो बच्चे मजबूर हैं, मतलब लाचार हैं, उन बच्चों से ज्यादा पैसा मत लो, कम पैसा में लेकर इस बार कम से कम पढ़ा दो। अगले साल से पैसा लेना, जब सरकार बोल रही है 24 से जो है वो वार्षिक कैलेंडर आएगा, उस समय नए बच्चे आएंगे तो उनसे लेना है। इस बार जो बच्चे हैं वो मतलब किस्मत के मारे हुए हैं, 7 साल का रहने का खर्चा पटना में वो सब बहुत लग गया है। ये सब मुद्दा में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन टीचर और छात्र इन दोनों में बटना नहीं चाहिए बाबू। अगर ये दोनों बट गए ना, फिर आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ने लगेगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं, हकीकत। इस बात से मेरे बहुत लोग सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर सोचे मैं किस तरीके से आपको कहां तक समझा रहा हूं, आपको मैं बोल क्या रहा हूं, आप ये बात समझो। ये चाहता ही जो ऊपर में बैठा हुआ बॉस है ना, जो सरकार है, वो चाहता ही ये है कि फूट करो। अंग्रेज का नीति क्या था? अंग्रेज भारत में राज्य कैसे किया? आपको पढ़ाए सारा टॉपिक ना। आपको 1857 से क्रांति से लेकर 1757 क्रांति, 1780 का युद्ध आपको बताया था ना बाबू, क्या हुआ था, कैसे? प्लासी का युद्ध ही तो मेन था ना, जहां से अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता व्यापार करना स्टार्ट किए, फिर कैसे राज करने लगे, मुगल कमजोर पड़ने लगे, तभी तो अंग्रेज आकर भारत में राज करने लगे। अगर मुगल कमजोर नहीं पड़ते तो अंग्रेज का औकात था क्या भारत देश को गुलाम बना दे? आपको तो पढ़ाएं हर एक टॉपिक अच्छे से, समझो मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, ठीक है? जितना समझाना मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, बड़े हैं। अब तो बच्चे नहीं कि समझा सके आप सभी को, हर बच्चा अपने तरीके से सोच सकता है मैं क्या बोल रहा हूं और किस बात को मैं कहां तक आपको समझा रहा हूं, ठीक है?